ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। हिंदू धर्म और भारतवर्ष में ऋषि मुनियों का स्थान बहुत ही पूजनीय और सर्वोच्च है। हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। ये व्रत अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाने के लिए रखा जाता है। वर्ष 2022 में ऋषि पंचमी का व्रत 1 सितंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों के साथ देवी अरुंधति जी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि सप्त ऋषियों जी के क्या क्या नाम थे। महर्षि गौतम, महर्षि भारद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि जमदग्नि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि कश्यप और महर्षि अत्रि। देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी हैं। आज के इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी की पूजा विधि को जानने के साथ साथ ऋषि पंचमी की व्रत कथा को भी सुनेंगे, जिसे सुनने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। और वीडियो के अंत में काशी के पंचांग से ये भी जानेंगे कि ऋषि पंचमी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। इस दिन प्रातः किसी नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। पूजा घर या घर की पूर्व दिशा में तांबे के पात्र में जल भर के रखें और किसी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र रखें। उसके बाद सप्त ऋषि और देवी अरुंधति का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर महर्षियों को यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ कहते हैं, वह अर्पित करें और चंदन और रोली का तिलक लगाकर धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने और कथा को सुनने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है और स्त्रियों को सुख शांति एवं सौंदर्य तथा पुत्र एवं पौत्रों की प्राप्ति होती है। इस दिन दही और चावल खाने का विधान है। नमक का प्रयोग वर्जित होता है। हल से जुते हुए खेत का अन्न भी नहीं खाया जाता है एवं केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। पूजन के बाद भगवान को भोग लगाकर एवं ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं प्रसाद पाना चाहिए। आइए भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा को सुनते हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक राजा हुए। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। उनके एक पुत्र था। कुछ समय बाद पुत्र का विवाह हो गया। एक समय की बात है, वर्षा ऋतु में जब जयश्री अपने खेत में काम कर रही थी तो वह रजस्वला हो गई। उसी दिन उसके पति ने घर पर एक ऋषि मुनि को भोजन पर बुलाया था। उसकी पत्नी ने रजस्वला होने की स्थिति में ही भोजन बनाया और ऋषि को भोजन परोसा। भोजन कीड़े के रूप में बदल गया, जिससे ऋषि मुनि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने उन दोनों को ये श्राप दिया कि तुम्हारी पत्नी कुतिया बन जाएगी और तुम बैल बन जाओगे। इस श्राप के कारण दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगे। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों ने कोई अपराध नहीं किया था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से ये सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य देखा और उसे बहुत क्रोध आया। उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया।
रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भर पेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनि को प्राप्त हुए और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपने पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। तो देखा आपने ऋषि पंचमी व्रत की महिमा कितनी अपरंपार है। आइए अब काशी के पंचांग पर एक नज़र डालते हैं कि पंचमी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। पंचमी तिथि 31 अगस्त को दोपहर में 3:22 से आरंभ होकर 1 सितंबर दोपहर 2:50 तक रहेगी। ऋषि पंचमी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 1 सितंबर को सुबह 11:05 से लेकर 1:37 के बीच में रहेगा। तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण।